चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सबसे पहले भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, तभी ये देश सुधरेगा। बोल रहे हैं कि हम दुनिया के किसी भी कोने से टेररिस्ट को, आतंकवादियों को निकाल के ढूंढ के मारेंगे। विधायक प्रत्याशी नहीं हूँ, पार्टी में हूँ भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टी चूज करेगी वही होगा। उन्होंने आके हमारे बिहार के धरती, पावन धरती से पूरे दुनिया को एक मैसेज दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने। सबसे पहले तो दुश्मन देश के बाहर भी जरूरी नहीं है, देश के अंदर भी होते हैं। यहीं बगल में बंगाल में भी चल रहा है, वहां भी हिंदू पलायन फिर से कर रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के युवा नेता समृद्ध वर्मा जी हैं और सिकटा मैनाटांड के पूर्व विधायक दिलीप वर्मा जी के पुत्र हैं। और सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, कश्मीर के पहलगांव में जो घटना हुआ है इसके बारे में क्या कहिएगा? ये बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही दुख वाली घटना है। आशा है कि आगे से जिंदगी में पूरे दुनिया में इस तरीके की घटना ना हो, जहां आपको धर्म पूछ के आपकी बीवी बच्चों को सामने आपको मार दिया जा रहा है और आपके परिवार को उस दुख में जिंदगी भर के लिए छोड़ दिया जा रहा है। ऐसी घटना कभी किसी के साथ ना हो। ऐसे बार बार होता है और आप लोगों की तरफ से ऐसे भाषण दिए जाते हैं, ऐसे टिप्पणी कहा जाता है जिसमें कहा जाता है कि ये निंदनीय है। आखिर हमने नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को आज, जो कि हिंदुओं के माना जा रहा है कि हिंदुओं के नेता है, अगर हिंदू लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाए हैं, गृह मंत्री अमित शाह को बनाए हैं और उनके निगरानी में, उनके कार्यकाल में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो फिर कैसे होगा सर? अगर वहां पर जाकर के आतंकवादी जो जाते हैं और वहां जाकर के कहते हैं कि आप कलमा पढ़ो और उनकी जो है वो पैंट खोलकर चेक की जाती है, तो आखिर हिंदू कब सुरक्षित होंगे? देखिए, हिंदू तब सुरक्षित होंगे जब हिंदू अपने आप को एकजुट मानेंगे। यहाँ पे आप वो बात कर रहे हैं, यहाँ पे वही लोग। सबसे पहले तो दुश्मन देश के बाहर भी जरूरी नहीं है, देश के अंदर भी होते हैं। यहीं बगल में बंगाल में भी चल रहा है, वहां भी हिंदू पलायन फिर से कर रहे हैं, जैसे कश्मीर में बहुत सालों पहले हुआ था। अभी बंगाल में भी तो हिंदू पलायन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? किसके सपोर्ट से कर रहे हैं? मतलब देश में रह के भी हिंदुओं को भागना पड़ रहा है और वहां पे बाहर से भी आके वो हिंदुओं को मार रहे हैं। तो जब तक जातिवाद पे यहाँ पे बांटा जाएगा तब तक ये होता ही रहेगा। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक हम खुद से नहीं सुधरेंगे तब तक कैसे होगा? सर, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी विपक्ष के जो नेता हैं अलग अलग प्रतिक्रिया में बांट रहे हैं, अलग अलग राजनीति के रूप में ले रहे हैं। कोई कह रहा है कि हिंदू की तरफ से ऐसे बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो लोग हैं उनके अंदर बीजेपी में ज्यादा लगाव हो। इस करके अलग अलग जो है वो राजनीतियों में बांट रहे हैं। बिल्कुल राजनीति में बांटेंगे। इलेक्शन आ रहा है, उनको भी तो अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलना है। अब वो है कि ये तो देश का मामला है, उनको तो एकजुट देश के बारे में बोलना चाहिए। पाकिस्तान के ही तो अगेंस्ट बोलना है। उसमें भी उनको हो रहा है कि भाई हम कहीं कुछ ऐसा ना बोल दें कि हमें मुस्लिम वोट ना मिले पूरा तरीके से। दर्दनीय हादसा हुआ है, इसके आगे जो अमित शाह हो गए या नरेंद्र मोदी जी हो गए, इसमें क्या कदम उठने वाला होगा? देखिए, जो कदम उठेगा वो सब न्यूज में है। हर रोज कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है, कोई ना कोई एक्शन लिया जा रहा है। सेना, वायु सेना, जल सेना, सबको अलर्ट पे कर दिया गया है। सब अपने अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं। न्यूज में हर चीज आ रही है। हमें विश्वास रखना पड़ेगा हमारे जो लीडर्स हैं उन पर। कुछ ना कुछ होगा, जरूर होगा। अगर उन्होंने आके हमारे बिहार के धरती, पावन धरती से पूरे दुनिया को एक मैसेज दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने, तो कुछ जरूर होगा। क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला है। ये एक बात और मैं बता देना चाह रहा हूँ, आपने सबने देखा होगा और ये सोचने की बात है। हम बोलते हैं कि हम अब टेररिस्ट को मारेंगे, तो वहां पाकिस्तान डर रहा है कि भाई हमें मारेंगे। क्यों भाई? आपको क्यों डर लग रहा है? आपको तो टेररिस्ट को निकाल के देना चाहिए ना। आप डर रहे हो, मतलब क्या आपके अंदर कोई खोट है क्या? हम बोल रहे हैं कि हम दुनिया के किसी भी कोने से टेररिस्ट को, आतंकवादियों को निकाल के ढूंढ के मारेंगे, तो वहां पाकिस्तान में हलचल बन गई है कि भाई हमें अब क्या हो, हमारा क्या होगा? क्यों? मतलब आपके अंदर कोई खोट होगा तभी तो आप ऐसा सोच रहे हो। इस घटना को आप किस नजर से देखते हैं? बहुत निंदनीय है। मैं अब जैसे अभी भी बोला कि ये किस तरीके का अब धर्म युद्ध वो लोग बना रहे हैं। मतलब आप आ रहे हो इस देश में, तो आप इस देश में क्या एक ढूंढ के एक पर्टिकुलर धर्म के ही लोगों को मारोगे? मतलब, और इस देश में यही धर्म के लोग अपने में बटे हुए हैं। तो मेरी फिर से पूरी आप लोगों के प्लेटफॉर्म से सबको यही विनती है कि अपनी आंखें खोलिए। हमें बहुत तरीके से, बहुत सोची समझी साजिश से बांटा जा रहा है और ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। अगर
आप जब तक एकजुट नहीं होइएगा, हम सबको सबसे पहले तो हिंदू बनना है, उसके बाद चाहे हिंदू है मुस्लिम है भारतीय बनना है। सबको गर्व होना चाहिए कि हम इस धरती के लाल हैं। हम सब चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सबसे पहले भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, तभी ये देश सुधरेगा। आप भाजपा के नेता हैं और विधानसभा का चुनाव होने वाला है और जिसमें जो है वो आप विधायक के प्रत्याशी भी हैं। किस तरह का आपकी तैयारी चल रही है? मैं विधायक प्रत्याशी नहीं हूँ, पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी। जो पार्टी चूज करेगी वही होगा। पार्टी के साथ हैं आप? बिल्कुल हम पार्टी के साथ हैं। हाँ, चलिए बाकी आप लोग समृद्ध वर्मा जी के बारे में क्या सोचते हैं और अपना जो प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।